आपके लिए अच्छा नहीं। वो दुख भी देगा तो इसीलिए देगा क्योंकि उस वक्त शायद दुख ही आपके लिए अच्छा है। वो हर चीज आपके भले के लिए करता है, अकेला है इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं है। वरना हर कोई साथ छोड़ देता है, कोई रिश्ते से साथ छोड़ दे, किसी का जीवन ही साथ छोड़ दे। किसी से मान लीजिए बहुत प्रेम हो गया और उसका जीवन ही धोखा दे गया, उसका अंत समय आ गया, अब क्या करोगे, किसके भरोसे रहोगे? यानी हर रिश्ता एक ना एक बार आपको धोखा देता है। हर रिश्ता, दुनिया का हर रिश्ता आपको एक ना एक बार धोखा देगा। सिर्फ यही एक रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देगा। इस प्रकार अब यहां पर राजा परीक्षित पूछते हैं कि मुझे ये बताइए कि हमने बहुत सुना है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग है, नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? अरे बोले सच में है। तो बोले कैसे है, वहां क्या होता है, किस प्रकार के दंड दिए जाते हैं? सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग में जब तुम पुण्य करते हो तो तुम्हें भेजा जाता है। तो यहां पर वो पूछते हैं कि स्वर्ग नरक में क्या होता है। उन्होंने कहा स्वर्ग में तुम पुण्य करते हो तो तुम्हारी इच्छाएं पूरी की जाती है। नरक में क्या होता है? बोले नरक एक दो नहीं, कुल 28 नरक लोग हैं। कितने? तो वहां कैसे दंड दिए जाते हैं? बोले जैसा पाप करो वैसा दंड मिलता है। बोले मतलब जरा बताइए। अब मैं आपको उदाहरण स्वरूप बता रही हूं, असली दंड नहीं। मान लीजिए घर के डस्टिंग का कपड़ा है। किसका? डस्टिंग यानी सिर्फ झाड़ना, धूल बैठ जाती है ना तो कपड़े से झाड़ देते हैं, यानी सिर्फ धूल को हटाने का कपड़ा है। उसको साफ कैसे करोगे? पानी में धो के, थोड़ा सा पानी में धोएंगे और वो साफ हो जाएगा। अब मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, पोछा लगाते हैं, उसको कैसे साफ करोगे? साबुन का इस्तेमाल होगा, अलग अलग साबुन आते हैं कपड़े धोने के लिए, तो उसका इस्तेमाल होगा। थोड़ा उसको थोड़ा खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो साफ होगा। अब मान लीजिए घर के चौके का कपड़ा है, रसोई घर का, जिसमें तेल की चिकनाई है, उसको कैसे साफ करोगे? गरम गरम पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाएगा, खूब कूटनी से पीटा जाएगा, खूब निचोड़ा जाएगा, तब जाके वो, तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। अब ये सब सुन के तो राजा परीक्षित बहुत डर गए। राजा परीक्षित कहते कि प्रभु ऐसा भी कोई रास्ता है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है। अरे बोले कोई तो रास्ता होगा कि वो पाप भी करे लेकिन नरक भी ना जाए। आप ज्ञानी हैं, आपको सब पता है, मुझे बताइए तो सही। सुखदेव जी कहते हैं आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, एक रास्ता है, और सुनने में इतना आसान है कि एक बार के लिए सबको लगेगा वाह हमारा काम तो हो गया, लेकिन करना उतना ही कठिन है। कौन सा रास्ता है?
सुखदेव जी कहते हैं अंत समय में अगर मुख में भगवान का नाम आ जाए तो वो जीव नरक नहीं जाता। कितना आसान है ना सुनने में, क्या है, ले लेंगे भगवान का नाम अंत समय में। लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। पहली चीज तो मृत्यु के समय अत्यंत पीड़ा होती है, उससे ध्यान नहीं हटता, और उससे ध्यान हट जाए तो ध्यान कहां जाता है? बच्चे से मिल लूं, पति से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, मां से मिल लूं, बाप से मिल लूं, इससे मिल लूं, उससे मिल लूं। भगवान तो दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। अब यहां पर राजा परीक्षित, क्योंकि अब सांसारिक है, और संसार में तो जब तक प्रूफ ना हो तब तक आपको सच्चा नहीं माना जाता है ना। हर चीज का आपको प्रूफ लाके देना पड़ता है, वरना आप सच्चे नहीं हैं। तो उसने कहा कि आप जो कह रहे हैं ऐसा किसी के साथ हुआ है तब मैं मानूं कि ये बात सच्ची है। तब सुखदेव जी कहते हैं जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके एक बालक था, उसका नाम था अजामिल। बचपन में तो थोड़े अच्छे संस्कार दिए, लेकिन एक बार खेलते खेलते वन की ओर जाते हैं। वन में उन्होंने एक शूद्र दंपत्ति को संभोग करते हुए देखा। बुराई मन में प्रवेश कर गई। अब एक बुराई आ जाए ना तो वो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेती। धीरे धीरे सारे अवगुण आने लगे उसमें। यहाँ पर माता पिता की मृत्यु हो गई, चोरियां उसकी डकैतियां बनती गई, कई स्त्रियां उसके साथ घर पर आ गई। उसी नगरी में एक बार एक संत, एक ऋषि 100 वर्षों की तपस्या करके उठते। उनको एक रात गुजारनी थी, तो उन्होंने नगर में पूछा कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या। उन्होंने कहा घर तो है, पर वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मुझे बस एक रात गुजारनी है। ठीक है, अजामिल को कहा, तो अजामिल ने एक कमरा दे दिया। अब इतना बड़ा महल था, इतने कमरे थे उसके पास, उसने एक कमरा दे दिया। सुबह वो उठते हैं, जाने से पहले ऋषि ने कहा कि तुमने मेरी सहायता करी, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले फिर एक काम करोगे मेरा, तुम्हारी पत्नी को भी 10वां गर्भ है? बोले हाँ है। तो बोले उसके जो बालक होगा उसका नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? क्या रखना? नारायण रखना। उसने कहा ठीक है। जैसा ऋषि ने कहा था सच में उनको बालक हुआ, और उसने उस बालक का नाम नारायण रखा। क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो उसमें मोह ज्यादा है। तो अब वो पूरे दिन उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ गया, नारायण को भोजन कराना, नारायण को यहाँ ले जाना, नारायण को दिन भर नारायण 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 नारायण। समय गुजरता है, अंत समय आता है, यम के दूत आते हैं, उसको खींच कर ले जा रहे हैं। तो डर के मारे वो जोर से चिल्लाता है नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान नींद से उठते हैं। भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन मुझे पुकार रहा है। भगवान के पार्षद देख के तो यम के दूत भाग जाते हैं। अब यहाँ यमराज भगवान के पास आए, वो कहे प्रभु आपके किसी भक्त का अंत समय होता है, मैं नहीं जाता, पर ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, तुम्हें पता है जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो नरक नहीं जाता। बोलिए विष्णु भगवान की। अरे यमराज कहे प्रभु वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था।
भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। अब यहां पर इस कथा से भगवान हमें क्या सीख देते हैं? भगवान कहते हैं कि इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें छोड़ दिया। हम कई बार कहते ना दुख आते हैं तो भगवान है ही नहीं, भगवान होता तो ऐसे दिन देखने पड़ते। तो भगवान कहते इन्हें लगता है कि मैंने इन्हें छोड़ दिया है, पर असल में इन्होंने मुझे छोड़ दिया। इनकी एक बात नहीं मानो, एक दुख दे दो और ये मुझसे नाराज हो जाते हैं, बिना समझे कि मैंने वो क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। ये मुझसे दूर चले गए, मैं इनसे दूर नहीं गया, मैं जा ही नहीं सकता। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये सब मेरे अंश है, सब मेरे बच्चे हैं। अपने अंश को कोई भूल सकता है? भगवान कहते हैं इन्हें मुझे अपनाना, मैं तो कब का इनको अपना चुका, सब मेरे बच्चे हैं। हमें ही भगवान को अपनाना है, क्योंकि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। भगवान को मेरी नजर में अपना बनकर पुकार। एक सेठ जी है, उनकी कंपनी में एक लड़का काम करता है, पढ़ा लिखा है, ईमानदार है, मेहनती है। वो महीने के 60 से 70 हजार कमाता है, शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई है। वहीं पर सेठ जी का पुत्र है जो इतना अयोग्य है, जिसको कोई महीने के 100 रुपये भी ना दे। कितने? 100 रुपये भी, इतना अयोग्य। लेकिन जब सेठ जी की मृत्यु होती है तो सेठ जी की पूरी जायदाद किसके पास जाती है? उस कर्मचारी के पास। किसके पास? बेटे के पास। क्यों? क्योंकि वो अपना है। इसलिए योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में, अपना बनकर पुकारो। हमें भी भगवान को अपना बनकर पुकारना है। शाम में दो दर्शन। आइए हम सभी के बीच महंत जी श्री राजूदास जी महाराज आए हुए हैं हनुमानगढ़ी अयोध्या जी से। तो आपके लिए एक बड़ा ही प्यारा सा भजन, और शायद आपके आने की वजह से ही ये भजन हम सभी के बीच 2 लाइनें। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो क्यों? घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। और अभी तक हमारे भगवान टेंट में थे, लेकिन अब लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया क्यों? दुल्हन सी, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
देखिए अभी तक तो तैयारियां शुरू हो रही है, अब बनना शुरू थोड़ी हो गया, अब तो तैयारियां हो रही है। तो लोग कहेंगे आपको कैसे पता आ गए, अभी तक थोड़ी दिखे हैं, आए नहीं आए कैसे पता। तो सच्चे भक्त क्या कहते हैं, तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, तेरी आहट से है वाकिफ नहीं चेहरे की है दरकार, बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार, बिना देखे ही कह देंगे लो आ गए हैं मेरे सरकार, लो आ गए हैं मेरे सरकार। और आ गए हैं मेरे सरकार। और इतने वर्षों से की गई प्रार्थनाएं, दुआओं का हुआ है असर, 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 अवध मेरा में आए हैं, अवध मेरा में आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध मेरा में आए हैं, 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 अवध मेरा में आए हैं। अवध मेरा में आए हैं। आइए कुछ सूचनाएं, कुछ सम्मान, फिर आगे की कथा। सभी से निवेदन है शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन वाके बिहारी लाल की। राधे राधे। भागीरथपुरम की पावन धरा पर श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम से पधारे श्री महंत राजू दास जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि मंच पे आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियों से और स्वागत करिए और एक बार जय श्री राम का उद्देश्य करिए। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोलो अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, राम लला की, बाके बिहारी लाल की। भागीरथपुरम की पावन धरा पर हम सभी के बीच अयोध्या धाम से आदरणीय श्री महंत राजू दास जी, आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करिए महंत जी का। दीदी जी को अंग वस्त्र भेंट करते हुए परम पूज्य श्री राजू दास महाराज जी। जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोलो अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, हनुमंत लाल
लाल की, बाके बिहारी लाल की। जय जय सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक ही नारा एक ही नाम, और जैसे कि आज भागीरथपुरम की पावन धरा आपके आवाज से गुंजायमान हो जाए। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। बोलो अयोध्या धाम की, राम जन्मभूमि की, बाके बिहारी लाल की। जय श्री राधे राधे। आइए सभी बैठ जाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज अब चलते हैं उस कथा की ओर। आज का विशेष आकर्षण दिति के वंश के बारे में कल मैंने आपको बताया था। दिति के 2 पुत्र हुए, कौन कौन बताइए। हाँ, दिति के 2 पुत्र हुए, कौन कौन? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष का वध भगवान वराह अवतार में करते हैं। हिरण्यकश्यपु भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। अब उनका विवाह कयादु नामक कन्या से हुआ। हाँ, सब इधर देखिए। कथा में इतना ध्यान क्यों भटकता है आपका? कोई उठा नहीं या कोई जब तक वो बैठ ना जाए उसको देखते रहो, या वो उठ गया तो वो जब तक चला ना जाए उसको देखते रहो। ये ध्यान पैसे गिनते वक्त तो नहीं भटकता, तब तो पूरा ध्यान सिर्फ नोटों पे रहता है। हाँ, बस ताली बजाइए, अभी फिर कुछ होगा, फिर सब सारी मुख एक साथ घूमेंगे। 7 दिन मैंने कहा ना, 7 दिन आपका ध्यान सिर्फ यहां होना चाहिए और कहीं नहीं, आसपास कुछ भी हो जाए। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु का विवाह कयादु नामक कन्या से हुआ, जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। जिनसे उनको पुत्र हुआ प्रहलाद। अब यहां पर बचपन से बच्चे को सिखाया गया कि भगवान यानी तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप। छोटा सा बालक है, माँ बाप जो सिखाएंगे वही सीखेगा। खेलते खेलते एक बार राजमहल से बाहर चले गए प्रहलाद जी। बाहर गए तो बाहर एक कुमारिन का घर मिलता है। वो बहुत रो रही थी। प्रहलाद जी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, मैंने बिल्ली के 2 बच्चे पाले थे, वो पता नहीं कब इस मिट्टी के पात्र में जाकर बैठ गए और मैंने उसको आग पर चढ़ा दिया। वो जल गए हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि उनकी रक्षा करें। प्रहलाद जी ने कहा, इसमें इतने रोने की क्या बात है, मुझे कह दो, मैं भगवान से कह आता हूं। कुमारिन ने कहा, आप भगवान को जानते हैं? प्रहलाद जी ने कहा, जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं, मेरे पिता तो भगवान है। कुमारिन ने कहा, वो भगवान नहीं है। खुद को भगवान कह देने से कोई भगवान थोड़ी बन जाता है। भगवान तो वो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है, सबके पिता। अब कोई भी अच्छा बेटा अपने पिता के खिलाफ तो कुछ सुनेगा नहीं। प्रहलाद जी ने तलवार निकाली। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारे भगवान है तो सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वो कुमारिन, ये सब भगवान की लीलाएं हैं, वरना प्रहलाद जी भक्त कैसे बनेंगे। कुमारिन रोते हुए भगवान को पुकारती है और वहां सामने भगवान विराट रूप में दर्शन देने आते हैं प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट जाती है, ऐसा रूप देखते हैं भगवान का।
और वो रूप देखने के बाद प्रहलाद जी के मुख में केवल एक ही नाम, कौन सा नाम? प्रहलाद जी कुमारिन के घर से लेकर अपने राजमहल तक भगवान का नाम जप करते हुए जा रहे हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु को आवाज आती है। हिरण्यकश्यपु कहे कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों से पूछते हैं। सेवकों ने कहा वो तो राजकुमार प्रहलाद है। उनको अपने पास बुलाते हैं, बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। अरे पुत्र, मैंने कहा ना, भगवान यानी तुम्हारे पिता राजा हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी कहते नहीं पिता, हम और आप तो साधारण से मनुष्य हैं, हमको बनाने वाला कोई और है। अब कैसे समझाएं? देखिए, जो एक गुरुकुल होते हैं जहां पर आपको अच्छी शिक्षा दी जाती है, वैदिक शिक्षाएं दी जाती है, लेकिन राक्षसों के भी तो पुत्र होते थे, उनके भी गुरुकुल होते थे जहां दैत्यों की विद्या सिखाई जाती थी। तो वहां से गुरुजी को बुलाया गया। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे पुत्र को सिखाओ कि भगवान यानी उसके पिता कोई श्रीहरि नहीं। ठीक है, गुरुजी ले जाते हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु तपस्या करने जाते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा वो मेरे हाथ में नहीं, अमरता का वरदान केवल भगवान विष्णु दे सकते हैं, और कुछ मांगना है तो मांगो। तो उसने कहा ठीक है, अब क्योंकि मैंने तप किया, मैंने जो मांगा आपने मना कर दिया, तो अब मैं जो जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, कहो क्या चाहिए। वो कहता है 12 महीने होते हैं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। देखा जाए तो ये अमरता का ही वरदान हो गया। जब कभी मर ही नहीं सकता, कोई मार ही नहीं सकता, तो ये मरेगा कब? अब उसके अंदर पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता, अब मैं विष्णु से लड़ने के लिए तैयार हूं। अब वो तप करके वापस आए, तो वापस आके सेवकों से कहते कि जाकर देखो गुरुकुल में क्या हाल है, प्रहलाद कैसा है। प्रहलाद जी गुरुकुल में क्या कर रहे हैं? गुरुजी उनको सिखा रहे हैं कि कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः।
हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी कहते नहीं, ये कोई नाम है? अगर मुझे जाप करना है तो मैं तो केवल श्री हरि के नाम का जाप करूं। जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरु जी कहते हम किसी हरि को नहीं जानते। अब जैसे ही उन्होंने कहा हम किसी हरि को नहीं जानते, यहाँ गुरु जी की तबीयत खराब होने लगती है। अब जैसे जैसे पीड़ा हो रही है वैसे वैसे वो अपने भगवान का नाम ले रहा है। वो बार बार कहे हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, लेकिन कुछ फायदा नहीं। प्रहलाद जी ने कहा मेरी बात मानिए, एक बार भगवान का नाम लेकर देखिए। अगर आपकी पीड़ा ठीक नहीं हुई तो जीवन में कभी उनका नाम मत लेना। अब जब हम बीमार हो ना, हमें कोई कुछ भी लाकर कह दे कि इससे ठीक हो जाओगे, व्यक्ति ले लेता है। तो उसने कहा एक बार नाम लेकर देख लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। तो गुरु जी कहते जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। और वो जैसे जैसे हरि का नाम ले रहे हैं वैसे वैसे उनकी पीड़ा कम होती जा रही है। अब तो वो इतने प्रसन्न हुए कि पूरा गुरुकुल प्रहलाद जी से पूछ रहा है कि तुम्हारे हरि कैसे हैं, हमें बताओ, हमें और बातें सुनाओ, उनके बारे में सुनाओ, उनका वर्णन करो, वो कैसे हैं, क्या करते हैं। तो प्रहलाद जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? अपना हरि है हजार, तालियां सभी मिलकर एक साथ। अब एक बात बताइए,